हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक प्यारे बच्चों, बीमा निकालना सीखे। देखिए ये आपके क्लास 11th में भी बेसिक है और साथ में 12th में तो आपका पूछा भी जाता है। बोर्ड एग्जाम है कि बेमीय सूत्र लिखिए या बेमीय सूत्र निकालिए। ज्यादातर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किसका बेमीय सूत्र ये है वो है। तो सारा चीज इस वीडियो में पूरा बेसिक के साथ बताएंगे और 100% गारंटी, अगर इस वीडियो को पूरा देखेंगे ना तो आपका एक भी डाउट नहीं होगा। पूरा अच्छे तरीके से आपको बीमा क्लियर हो जाएगा प्यारे बच्चों, और कैबिन निकालने में दिक्कत होगा ही नहीं, क्योंकि पूरे बेसिक से बताऊंगा। इस वीडियो को पूरे अंत तक देखेगा और साथ में चैनल से पहली बार जुड़ेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के साथ करें और बच्चों और नोटिफिकेशन दबा लेना है, और आपको फटाफट व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना है इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके, ठीक है। चलिए प्यार बच्चों बेहतरीन वीडियो की शुरुआत करते हैं और मजे से देखेगा, एकदम मजा आएगा प्यार बच्चों, एकदम सिखा क्या छोड़ेंगे। चलिए आइए मुकाबला कर ही लेते हैं हम दोनों, ठीक है। तो आइए एकदम बेहतरीन तरीके से एकदम क्लियर करते हैं। आप लोग तैयार हैं तो एकदम गर्दा उड़ाने के लिए एकदम लाइक कर दीजिए, ठीक है। और सब्सक्राइब तो आप लोग कर ही देते, इतने समझदार हैं। तो चलिए प्यार बच्चों यहाँ से शुरुआत होता है बीमा, ठीक है। बीमा का मतलब होता है, इसका बीमा का पहला बात जो होता है ना, हमेशा बढ़ के कोष्ट में लिखा जाता है। बेसिक जान लीजिए, बीमा को हमेशा क्या चीज में लिखा जाता है, बढ़ के कोष्ट में लिखा जाता है। हमेशा याद है कि बढ़ के कोष्ट को बीमा में को लिखा जाता है, और बीमा को हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। किसमें? बीमा को हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। जैसे इसका व्यापक रूप होता है, कैसे? तो ध्यान दीजिए, इसका व्यापक रूप होता है एम ई होता है। ये इसका व्यापक रूप होता है। सबका घात जीरो कर दीजिए। ये इसका व्यापक रूप होता है और इसको इस प्रकार से बढ़ के कोष्ट में रखते हैं। ये बेसिक है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बीमा को पहली बार बढ़ के कोष्ट में लिखेंगे और बीमा को हमेशा कैपिटल लेटर में लिखेंगे। और बीमा का कहे तो व्यापक रूप होता है ना, तो वो होता है M0 L0 T0, ठीक है। इसको हम पढ़ेंगे कैसे? तो हम लोग पढ़ेंगे M की घात 0, L की घात 0, T की घात 0, ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है। और दूसरी बात, बीमा को प्यार बच्चों काव्य में या स्मॉल में नहीं लिखिएगा, ठीक है। और बीमा बहुत आसान तरीके से हम आपको समझाएंगे प्यार बच्चों, पूरे मन से देखिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखो, पहले बीमा निकालने से पहले आपको पता होना चाहिए एम का मतलब यहाँ पर क्या चाहिए। एम किसका बीमा होता है? तो ये यहाँ से आपका शुरुआत होता है। एम जो होता है पहले किसका बीमा होता है, तो आपको द्रव्यमान का याद रखना है। किसका होता है? ये आपका प्यार बच्चों बीमा है। कैसी है? बीमा है। इधर कौन सी है? तो आपका राशि है। देखिए एक लाइन और ले लेता हूं मैं, ठीक है। यहाँ पर राशि आपका क्या चीज है? जैसे राशि आपका द्रव्यमान है, ठीक है। तो द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान का बीमा यहाँ से क्या होता है? तो द्रव्यमान का प्यार बच्चों बीमा जो होता है यहाँ से क्या होता है? तो यहाँ से आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, इसका बीमा जो होता है द्रव्यमान का कैपिटल एम होता है। कैसे होता है? कैपिटल एम। ये द्रव्यमान होता है जिसका बीमा कैपिटल एम होता है। उसके बाद आपका यूज होता है प्यार बच्चों द्रव्यमान के बाद एल। एल का मतलब लंबाई। लंबाई का मतलब समझते हैं ना, इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों आवेगा। इसका बीमा क्या चीज होता है? एल होता है। ध्यान से देखेगा, एकदम मजा आ जाएगा, बीमा निकालना सीख जाएगा। द्रव्यमान का बीमा हमेशा एम होगा। और लंबाई का मतलब हो गया चौड़ाई भी, ऊंचाई भी, चौड़ाई भी, जितना भी है ना, दोहरे में सब का बीमा एल होगा। पहले बताओ, लंबाई या तो मीटर भी बोल सकते हो। लंबाई को किस में मापते हैं? मीटर में। यानी कि मीटर का बीमा क्या चीज होता है? लंबाई। इसको क्या कहते हो? लंबाई की जगह मैं मीटर लिख देता हूँ। मीटर का मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों हो जाएगा, ठीक है। तो द्रव्यमान मीटर इसे आपको किस में मापते हैं? किसमें मापते हैं? लंबाई ये में मापते हैं। मीटर को किसमें मापते हैं? लंबाई में मापते हैं प्यार बच्चों, यानी कि लंबाई को मीटर में। और यहाँ पर मीटर द्रव्यमान, और यहाँ पर समय। समय का बीमा क्या होता है? तो समय का बीमा हमेशा आप लोगों को टी लिखना है। क्या चीज लिखना है? टी लिखना है। ये आपको तीन बात हमेशा याद रखना पड़ेगा। द्रव्यमान, मीटर, द्रव्यमान। देखो यहाँ पर समझो, ये वाला में बहुत कंफ्यूजन होता है। मीटर भी हो सकता है, लंबाई भी हो सकता है, चौड़ाई भी हो सकता है, दोहरे भी हो सकता है। सब का बीमा आपको एल लेना है। और समय का जब भी यूज करेंगे ना, उसका बीमा आपको टी ले लेना है। कोई दिक्कत है? और यहाँ पर आपको एम्पियर का बीमा हमेशा लेना है। क्या पता है किसी को? एम्पियर बोल रहे हैं। हाँ एम्पियर है, समझो। एम्पियर, एम्पियर का बीमा हमेशा आपको क्या लेना है? एम्पियर धारा। धारा लिख देते हैं डायरेक्ट। धारा का बीमा क्या चीज होता है? हे भगवान, धारा का बीमा आपका होता है आई या तो ए। आई या तो ए इसका बीमा होता है प्यार बच्चों। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। किसका? धारा का बीमा कैसे होता है? धारा का बीमा। जैसे आवेश का बीमा एटी या तो आईटी चलता है, यानी धारा का बीमा आई भी हो सकता है, ए भी हो सकता है। इतना क्लियर है? तो चलिए आगे चलते हैं। द्रव्यमान का मतलब होता है भार, यानी कि इसका बीमा एम। और मीटर में हो गया आपका क्या चीज हो जाएगा? तो लंबाई भी हो जाएगा, चौड़ाई भी हो जाएगा,
ऊंचाई भी हो जाएगा, ठीक है, और साथ में दोहरे भी हो जाएगा, ठीक है, ऊंचाई भी हो जाएगा और साथ में दोहरे भी हो जाएगा। तो ये सारा चीज जो है प्यार बच्चों किसके अंतर्गत है, सबको किस में मापते हैं, मीटर में, और मीटर का विमा क्या चीज होता है, एल होता है। तो इतना क्लियर है प्यार बच्चों। तो हमको ये बताइए कि क्षेत्रफल का विमा क्या चीज हो जाएगा, क्षेत्रफल का विमा याद करो, क्षेत्रफल का विमा क्या चीज हो जाएगा, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई। अच्छा, लंबाई गुना चौड़ाई होता है, तब तो लंबाई का विमा भी एल होता है, क्योंकि लंबाई को एल में मापते हैं, चौड़ाई को भी एल में मापते हैं, मतलब इसका बीमा हो जाएगा एल स्क्वायर। कितना हो जाएगा, इसका बीमा एल स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा यहाँ पर क्षेत्रफल का बीमा आपका क्या निकल गया, एल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि क्षेत्रफल का फॉर्मूला लंबाई गुना चौड़ाई, और हमको पता है लंबाई हो या चौड़ाई दोनों को हम लोग किस में मापते हैं, लंबाई को, चौड़ाई को, ऊंचाई को और दोहरे को, ये सब को हम लोग किस में मापते हैं, मीटर में। मीटर का बीमा क्या चीज होता है, एल होता है। क्या चीज होता है, मीटर का बीमा एल होता है, हमेशा याद रखना पड़ेगा आपको। लंबाई का मात्रक मीटर होता है, कहीं मीटर भी दे देता है, तो हमेशा याद है कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, कोई भी दोहरे, ये सब का बीमा क्या चीज होता है, एल होता है। तो लंबाई, यहाँ पर क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो यहाँ पर लंबाई का बीमा क्या चीज है, एल है, और यहाँ से आपका चौड़ाई का बीमा एल है, तो एल एल क्या हो गया, तो एल स्क्वायर हो गया ना इसका घात, तो यही इसका बीमा हो जाएगा प्यार बच्चों, पास ध्यान रखना है। तो ये आपका हो गया। मैं पूछू आपसे कि आप बताओ आयतन का बीमा क्या चीज हो जाएगा, आयतन का, आयतन का फॉर्मूला क्या चीज होता है, तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। क्या चीज होता है प्यार बच्चों, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो बताओ यहाँ से आप लोग कि लंबाई का बीमा क्या चीज होता है, तो एल होता है। हाँ, तो एल होता है, तो एल होता है, क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों को एल में मापेंगे, ठीक है, क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों को मीटर में मापते हैं, और मीटर का बीमा एल होता है। तो यहाँ पर चौड़ाई को भी मीटर में मापेंगे, इसीलिए मीटर का बीमा एल होता है, ऊंचाई को भी मीटर में मापेंगे, इसीलिए मीटर का बीमा एल होता है। तो ये मिला करके टोटल कितना हो गया आयतन का बीमा, आयतन का बीमा हो गया एल की घात 3 हो गया। ये आपका बीमा निकल गया किसका, आयतन का। देख लो कितना आसानी से निकल रहा है। तो इस प्रकार से आपका ऐसा बेसिक है जिससे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और बीमा तो ये चुटकियों का चीज है जो आप लोग यूं ही निकालेंगे अब, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया ना, बताओ क्षेत्रफल का बीमा क्या चीज होता है, एल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई का बीमा एल और चौड़ाई का बीमा भी एल, एल गुना एल क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर हो जाएगा। अभी यहाँ पर देखिएगा आयतन का फॉर्मूला क्या चीज होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो लंबाई का बीमा एल, चौड़ाई का बीमा एल, ऊंचाई का बीमा एल, यानी कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों मीटर में मापता है, और मीटर का बीमा क्या होता है, एल होता है। तो ये एल की घात 3 हो गया। इधर भी समझ गए होंगे कि द्रव्यमान का बीमा क्या चीज होता है, एम होता है, और यहाँ पर लंबाई रहे, चौड़ाई रहे, ऊंचाई रहे या मीटर रहे, सब का बीमा एल होता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए समय का बीमा क्या चीज होता है, तो टी होता है, ये हमेशा याद रखना पड़ेगा। धारा के बीमा आई या तो ए होता है। अब आगे निकालना सीखते हैं मेन मेन भौतिक राशियों का बीमा। तो ये प्यार बच्चों बेहतर वीडियो की शुरुआत होता है, और यहाँ पर आपका शुरुआत हो जाता है, जिससे हमको निकालना है, मान लो हमको बीमा निकालना है हमको बल का। देखो बल का आपको याद रखना पड़ेगा, ऐसे तो 11th पढ़ना है। बल का फॉर्मूला क्या होता है, बल का जैसे निकालना हमको, तो इसका बल का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुना त्वरण, ठीक है, द्रव्यमान गुना त्वरण, ध्यान दीजिएगा, त्वरण, ठीक है। तो आप बताओ बीमा ना निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, बीमा। हमको बीमा निकालना है किसका, तो बल का हमको बीमा निकालना है। तो बल का बीमा निकालने से पहले द्रव्यमान का बीमा हम क्या बताए थे, हाँ एम बताए थे, अभी ना बताए थे एम। और बताओ इधर, इधर आप लोग बताओ, इधर त्वरण का बीमा क्या होता है, तो वेग परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं, और इसका बीमा जो होता है वेग परिवर्तन, वेग का बीमा होता है एल टी की घात, ध्यान दो, इसका बीमा आपका होता है एल टी की घात -2 होता है, ठीक है। क्योंकि ये होता है वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, वेग का बीमा एल टी की घात -1 एल टी की घात -1 और बट्टा में टी ऊपर जाएगा, तो एल टी की घात -2 त्वरण का बीमा होता है। तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो बल का बीमा क्या निकल जाएगा बताइए, तो एम निकल जाएगा, एल निकल जाएगा, ठीक है, टी की घात कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ये किसका बीमा हो गया था, बल का। ये हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा, ना याद होता है तो रट लीजिए, ठीक है। ये बल का बीमा निकल गया आपका एम एल टी की घात -2, और सबसे बड़ी बात कि बड़े ज्यादा यूज होगा बल का बीमा। बल का फॉर्मूला फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। आपको अगर द्रव्यमान गुना त्वरण तो होता हो ठीक है, लेकिन ये त्वरण का बीमा आप करने से एल टी बस लिख दिए, तो त्वरण का फॉर्मूला होता है क्या, चाहिए पता है किसी को,
वेग परिवर्तन बटे समय होता है, पता है ना। तो वेग परिवर्तन के बीमा होता है एल टी इनवर्स, क्या होता है एल टी इनवर्स, और बट्टा में टी, ये ऊपर जाके ऐसे बना लेगा एल टी की घात -2, इसीलिए मैंने लिख दिया है त्वरण का बीमा ये। तो ये आपको डायरेक्ट ये वाला याद रखना है बल का, जो कि आपको आगे 12th में बड़ी ज्यादा यूज होगा, जो कि बल का बीमा है एम एल टी की घात -2 है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है ये बल का बीमा आपका क्लियर हो गया। अब देख लिए कार्य का फॉर्मूला क्या चाहिए होता है, कार्य का फॉर्मूला याद कीजिए, कार्य का फॉर्मूला होता है बल गुना विस्थापन, बल गुना विस्थापन। अब बताओ यहाँ पर थोड़ा ध्यान दोगे आप लोग, थोड़ा सा ये बात ध्यान दोगे ना। हमको पता है कि बल का बीमा क्या होता है, देखो बल का बीमा होता है एम होता है एल होता है, अभी ना बताएं टी की घात -2 होता है। अब विस्थापन का मतलब क्या चाहिए, विस्थापन का मतलब समझते हैं दूर। विस्थापन को किस में मापेंगे, मीटर में ना मापेंगे। विस्थापन पढ़े हैं कि नहीं पढ़े, नहीं पढ़े तो हम आपको बता देते हैं। जैसे आप इस हुलासगंज से मान लीजिए जा रहे हैं, मान लो ना जाना है हमको हुलासगंज से इस्लामपुर, ठीक है। तो इस्लामपुर जाना है, हुलासगंज से आपको हुलासगंज से इस्लामपुर जाना है, तब बताइए हुलासगंज से जाएगा तो 3 महीने रास्ते से जाएगा, तब वो आपको ज्यादा समय लगेगा। लेकिन हुलासगंज से इस्लामपुर डायरेक्ट अगर मिलाएंगे सीधा लाइन में, तो वो होगा शॉर्ट फॉर्म, उसी को कहा जाता है विस्थापन। क्या कहता है विस्थापन। विस्थापन का मतलब 3 महीने चलता है, वो सीधा मिला देते हैं स्ट्रेट लाइन, वो होता है विस्थापन, ठीक है। तो वो ये समझिए, तो बल गुना विस्थापन। तो विस्थापन को किस में मापेंगे, हमेशा सोचने वाली बात है। विस्थापन को हमेशा बीमा के रूप में हम लोग लंबाई में मापते हैं, मीटर में मापते हैं, इसीलिए मीटर का बीमा एल होता है। इसीलिए यहाँ पर आप लोग थोड़ा जोड़ लीजिए, क्या हो जाएगा एल एल क्या हो जाएगा, दो गो आधार से पावर जुड़ जाता है, तो यहाँ से आपका हो जाएगा एम एल स्क्वायर टे की घात -2 हो जाएगा। ये किसका बीमा हो गया, ये कार्य का बीमा हो गया। अरे प्यारलाल एक बार नहीं 1000 बार समझाएंगे, लेकिन समझ लो, मैंने आपको राट में ले जाएगा ना तो याद हो जाएगा। आपको याद रखना है कि हमेशा कार्य का बीमा क्या होता है एम एल स्क्वायर टी की घात -2 होता है, ये होता है। कार्य का फॉर्मूला कैसे हुआ वो मैंने बता दिया। कार्य का फॉर्मूला बल गुना विस्थापन होता है, ठीक है। तो बल का बीमा अभी मैंने निकाला था, देख लो बल का बीमा ये निकाला था, उसी को रखा। फिर विस्थापन का बीमा आपको क्या चाहिए होगा, एल होगा, क्योंकि विस्थापन का मतलब होता है दूरी, दूरी को किस में मापते हैं, तो दूरी को हम लोग हमेशा बीमा एल में मापते हैं। दूरी का मतलब मीटर, मीटर को हमेशा एल में मापते हैं। अरे प्यारे स्टूडेंट, दुनिया का जितना भी चीज है जिसको हम मीटर में मापते हैं उसका बीमा एल होता है। किसका होता है, उस सब का बीमा एल होता है। तो विस्थापन को भी मापते हैं मीटर में, इसलिए इसका बीमा आपका एल हो जाएगा, ठीक है। ये समझ गए होंगे। तो बस दो चीज याद रखना है, पहला बात आपको कार्य का बीमा और दूसरा बात आपको बल का बीमा। तो ये दोनों आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, 12th लेवल पर आपको बहुत ज्यादा यूज होगा, जो कि अभी मैं आपको यूज करके दिखलाऊंगा, ठीक है। तो चलिए इतना तो सीखेंगे होंगे, चलिए आगे बीमा निकालते हैं। अब मेन मेन राशि का जो आपके डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में आएगा, जिसमें से पहला आ जाता है विद्युत विभव, ठीक है। विद्युत विभव का फॉर्मूला क्या चाहिए होता है, बताइए कोई। विद्युत विभव का फॉर्मूला किसी को याद है, बताइए तो। विद्युत विभव का फॉर्मूला क्या होता है, V बराबर W बटे Q होता है, यही ना होता है। W का मतलब कार्य, कार्य का बीमा बटा में आवेश का बीमा, तो कार्य का बीमा बट्टा में आवेश का बीमा, क्या चाहिए आवेश का बीमा। कौन ना निकाल देगा, बच्चा बच्चा निकालना जानेगा, और हम बता देंगे ना निकलेगा। बताइए कार्य का बीमा क्या होता है, कार्य का बीमा हमको पता है क्या चीज होता है। अभी ना हम आपको बताएं, कार्य का बीमा एम होता है एल स्क्वायर होता है टी की घात -2 होता है। अभी ना हम आपको बताएं, और बीमा को हमेशा बढ़ के कोष्ट में रखते हैं। और बट्टा में आवेश का बीमा, आवेश का बीमा हमेशा आपका एटी या तो आईटी होता है। क्या होता है आवेश का बीमा, एटी या तो आईटी, ठीक है। तो यहाँ से आपका एटी लिख दीजिए या आईटी लिख दीजिए, इसको माइनस कीजिएगा प्यार बच्चों। हमको थोड़ा इधर लेकर आ जाता हूँ लाइन को, ठीक है। अब ये बताओ, एम ऊपर प्लस में तो पल्स से रहेगा, ठीक है। एल ऊपर प्लस में तो पल्स से रहेगा, एल की घात 2। अब बताओ टी नीचे में वन है, वो ऊपर जाएगा तो क्या होगा 2, वो पहले से -2 था, देखो ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, तो -3 हो जाएगा घात, एक की घात -3 हो जाएगा, ठीक है। जोड़ घटाओ तो जानवे करते होंगे इतना में। और ए प्लस में ऊपर जाएगा तब माइनस में, तो एक की घात -1, तो ये देख निकल गया बीमा किसका, तो विद्युत विभव का बीमा। तो इसी तरह से आपको सबका बीमा निकालना है, इसी प्रकार से आराम से समझ सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे।
कि यहाँ पर दिक्कत हुआ तो बोल देता हूँ प्लस में ऊपर जाएगा तो माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस तो माइनस 3 हो गया। ठीक है, अब देखिए विद्युत तीव्रता का विमान निकालना देखते हैं। ठीक है, किसका? विद्युत तीव्रता। विद्युत तीव्रता, विद्युत तीव्रता का फॉर्मूला याद है आप लोग को? क्या चीज होता है बताइए तो? ए बराबर ए बराबर विद्युत तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है? एफ बटे क्यू। एफ बटे क्यू, ऊपर में क्या चीज हो गया? एफ का मतलब बल का विमा, बल का विमा बट्टा में आवेश का विमा। क्या चीज होता है? आवेश का विमा। अब बताओ बल का विमा क्या चीज होता है? ना पता? बच्चा ऊंचा कहाँ है बताइए तो? बल का विमा अभी ना बताए क्या चीज होता है? तो ये होता है एम होता है, एल होता है, टी की घात माइनस 2 होता है। ठीक है, और नीचे आवेश है तो आवेश का विमा एटी होता है। अब जोड़ जाड़ के बताओ आगे क्या चीज हो जाएगा। ठीक है, आगे आपका हो जाएगा जो प्लस में ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये एम हो जाएगा। क्या चीज हो जाएगा? एम हो जाएगा, एल हो जाएगा। ठीक है, टे की घात प्लस में ऊपर जाएगा तो माइनस में, तो टे की घात ये कितना होगा? दिख रहा है ना? टे की घात माइनस 3 हो जाएगा। और यहाँ से बताइए प्यारे स्टूडेंट्स, यहाँ पर ए ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ए इनवर्स के रूप में हो जाएगा। तो बताइए ये बीमा निकल गया ना? ये सीख गया ना? तो आप लोग मिला लीजिए, ऐसा ही आपको बीमा निकालना है। कितना आसान चीज है, देख के बताइए तो। इससे भी आसान कुछ हो सकता है? बीमा कितना बड़े से निकल गया। बल का बीमा लिखे तो एम एल टी की घात माइनस 2 होता है, जो क्या ही बता दिए। और जो याद आपको करना पड़ेगा बल का बीमा क्या होता है, और कार्य का बस दो गो का याद रखना, और आवेश का एटी। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से आपका बीमा निकल गया। अब बताइए किसका निर्माण बीमा निकाल दे? अब निकालते हैं प्रतिरोध का। प्रतिरोध का फार्मूला क्या चाहिए होता है? वोल्ट बटे एम्पियर, ओम के नियम से जानवे करते होंगे। ऊपर में क्या चाहिए? वोल्ट का मतलब विभव का बीमा, विभव का बीमा बट्टा में विभव का बीमा बट्टा में क्या चाहिए हो जाएगा? हाँ, वोल्ट बटे एम्पियर ना होता है, सॉरी यहाँ पर एम्पियर ना होगा, वोल्ट बटे एम्पियर फार्मूला होता है। बट्टा में एम्पियर का बीमा, एम्पियर का बीमा अभी बताना। एम्पियर का बीमा क्या होता है? जो एम्पियर है धारा का बीमा, बीमा एम्पियर है बीमा का बीमा अभी ना बताया। एम्पियर या धारा का बीमा, विभव का बीमा अभी मैंने आपको निकाल के बताया था। एम एल स्क्वायर ए की घात माइनस 3 और ए की घात माइनस 1 था। ठीक है, निकाले थे अभी थोड़ी देर पहले विद्युत विभव का बीमा, वही वाले लिखे। फिर नीचे में क्या चाहिए? एम्पियर का बीमा। तो एम्पियर का बीमा ए या तो आई होता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है। ठीक है, नोट करते चल रहे होंगे तो आपको क्लियर होगा। अभी यहाँ पर देखिए एम हो जाएगा, एल स्क्वायर हो जाएगा, ए की घात माइनस 3 हो जाएगा, और ये ए इनवर्स है, ये प्लस वाला ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। तो माइनस माइनस जुड़ेगा तो इसका कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। एम एल स्क्वायर हो जाएगा, टे की घात -3 हो जाएगा, ए की घात -2 हो जाएगा जोड़ने पर। इस प्रकार से इसका बीमा निकाल गया। कितना आसान चीज है बीमा निकालना, देखिए आसानी से समझ रहे हैं ना? अब किसी का भी बीमा आप लोग निकाल सकते हैं। मान लो धारा घनत्व का निकालना है। धारा घनत्व का क्या होता है फॉर्मूला? धारा घनत्व का फॉर्मूला क्या चीज होता है? जे बराबर आई बटे ए। ऊपर में आई का मतलब धारा का बीमा बटा में क्षेत्रफल का बीमा। तो धारा का बीमा क्या होता है? तो सबके पता है प्यार बच्चों, धारा का बीमा क्या होता है? बताओ, अभी ना बताए हैं? क्षेत्रफल का बीमा, धारा का बीमा आपका होता है ए या तो आई, ए ना होता है। और क्षेत्रफल का बीमा क्या होता है? तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला लंबाई गुना चौड़ाई होता है, इसीलिए बीमा आपका हो जाएगा यहाँ से एल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए एल की घात -2, ये हो जाएगा बीमा। ठीक है, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। तो ये भी आपका क्लियर हुआ। अब मान लो प्रतिरोधकता का फॉर्मूला निकालना है, तो क्या होता है फॉर्मूला? रो बराबर आर बटा एल होता है, आर बटा एल होता है। तो आर का मतलब प्रतिरोध, प्रतिरोध का भी अभी मैंने आपको निकालना सिखाया। एम एल स्क्वायर टे की घात -3 ए की घात -2 है। और क्षेत्रफल का बीमा क्या चीज होता था? क्षेत्रफल का बीमा एल स्क्वायर होता है। और नीचे लंबाई है, लंबाई का बीमा क्या होता था? अभी मैंने आपको बताया है कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुछ भी रहे उसका बीमा एल होता है। और क्षेत्रफल का बीमा एल स्क्वायर होता है, क्योंकि क्षेत्रफल का फॉर्मूला लंबाई गुना चौड़ाई होता है, इसलिए। यहाँ पर एल से एल काटेगा तो बताइए एगो एल इसमें आके जुड़ेगा तो के गो एल हो जाएगा? 3 गो एल हो जाएगा। इसीलिए एम एल की घात 3, ए की घात -3, ए की घात -2। और यहाँ पर आंसर होगा मिला ले प्यारे लाल। कितना आसान चीज है।
ठीक है। इस तरह से एक क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ प्यारे लाल। ठीक है, तो बात को ध्यान में रखते हुए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है तो उसको ध्यान से देखिए। अगला देख लीजिए, आवेश का रैखिक घनत्व का। ठीक है, आवेश के रैखिक घनत्व का फॉर्मूला क्या चीज होता है, पता है किसी को? आवेश का रैखिक घनत्व, रैखिक घनत्व का फॉर्मूला लेमडा बराबर क्या चीज होता है, क्यू बटा एल। क्यू का मतलब आवेश और नीचे एल का मतलब लंबाई, तो ऊपर में आवेश का बीमा बट्टा में लंबाई का बीमा। तो इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं, बच्चा थोड़ी ना है। तो आवेश का बीमा क्या चीज होता है, एटी होता है, और लंबाई का बीमा क्या होता है, एल होता है। तो इसका बीमा क्या हो जाएगा, एटी एल की घात -1। ये इसका बीमा हो जाएगा किसका, तो ये हो जाएगा आवेश के रैखिक घनत्व का। आवेश का रैखिक घनत्व का फॉर्मूला लेमडा बटे क्यू बटे एल। आवेश बटे लंबाई, तो आवेश का बीमा एटी, लंबाई का बीमा एल, तो ये हो गया एटी एल की घात -1। अब देख लो आवेश के पृष्ठ घनत्व का बीमा क्या होता है, फॉर्मूला किसी को याद है? आवेश का पृष्ठ घनत्व या क्षेत्रफल घनत्व, तो इसका फॉर्मूला क्या चीज होता है, तो सिग्मा बराबर क्यू बटे ए होता है। क्यू का मतलब आवेश, आवेश का बीमा बट्टा में ए का मतलब क्षेत्रफल एरिया, तो क्षेत्रफल का बीमा। तो यहाँ से आवेश का बीमा क्या चीज होता है प्यार बच्चों, एटी होता है। और यहाँ पर क्षेत्रफल का बीमा क्या होता है, तो एल स्क्वायर होता है। ठीक है, क्षेत्रफल का बीमा क्या चीज होता है, एल स्क्वायर होता है। तो यहाँ से मैंने एल स्क्वायर लिख दिया। ये एल स्क्वायर ऊपर जाएगा तो प्लस से माइनस हो जाएगा, इसलिए एटी एल की घात -2 हो जाएगा प्यार बच्चों। और यहाँ पर इसका ही बीमा निकल गया। कितना आसान है रे, इसमें कुछ है बच्चे, कुछ है, दिमाग खाना है। क्षेत्रफल का बीमा निकल गया इस प्रकार से आवेश के पृष्ठ घनत्व का, और यहाँ पर आवेश का बीमा एटी और क्षेत्रफल का बीमा एल स्क्वायर। और बीमा को हमेशा बढ़ के कोष्ठ में लिखते हैं, तो इस प्रकार हो गया एटी एल की घात -2। अब देख लो आवेश का आयतन घनत्व का बीमा। आवेश का रैखिक घनत्व, सॉरी, आवेश का आयतन घनत्व। आवेश का आयतन घनत्व का फॉर्मूला याद कीजिए, क्या चीज होता है जी? आवेश के आयतन घनत्व का फॉर्मूला बोलिए, क्या चीज होता है? रो बराबर क्यू बटे वी होता है। ठीक है, ये ना होता है फॉर्मूला आवेश के आयतन घनत्व का। ऊपर में आवेश है, नीचे में आयतन है, तो आवेश बटे आयतन। आप बताओ आवेश का बीमा क्या चीज होता है, तो आवेश का बीमा एटी होता है, और आयतन का बीमा एल की घात 3 होता है। तो यहाँ पर आप लोग मिलाएगा प्यार बच्चों, तो एटी एल की घात ऊपर जाएगा तो एल की घात -3 हो जाएगा। आपको उस पर ध्यान से कहेगा कैसे आयतन का बीमा एल क्यू हो जाएगा, तो शुरू में ना बता दिए कैसे हुआ जे। लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, और लंबाई का बीमा एल, चौड़ाई का बीमा एल, ऊंचाई का बीमा एल, तो एल 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 की घात 3 हो गया। अरे बहुत आसान है, और किसका बच गया है? ठीक है, विद्युत फ्लक्स का रह गया। फॉर्मूला क्या होता है, फाइव बराबर ए इंटू डी ए होता है। ठीक है, तो ए का मतलब विद्युत तीव्रता, विद्युत तीव्रता का बीमा क्या चीज होता है, तो सबको पता है, ये होता है एम एल ए की घात -3 और ए की घात -1। ये होता है किसका बीमा, विद्युत तीव्रता का। अभी निकाल के सिखाए थे। डीए का मतलब क्या चीज होता है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का बीमा क्या चीज होता है, एल स्क्वायर होता है। क्या चीज होता है, एल स्क्वायर। क्षेत्रफल का बीमा एल स्क्वायर, विद्युत तीव्रता का ये हुआ, और विद्युत क्षेत्र का बीमा एल स्क्वायर। तो जोड़िए, आधार से इनका पावर जुटेगा तो एम यहाँ एल की घात 3 हो जाएगा, और टे की घात -3 हो जाएगा, और ए की घात -1 हो जाएगा। ये निकल गया विद्युत फ्लक्स का बीमा। किसका निकल गया, विद्युत फ्लक्स का। हेडिंग नहीं किया क्वेश्चन का, कर लो। एम एल, यहाँ पर एल से एल मिलेगा तो एल की घात 3 हो जाएगा, टी की घात -3, ए की घात -1। अब एक और हम देख लेते हैं, विद्युत परिनामता का। किसका, विद्युत परिनामता का। इसका फॉर्मूला क्या चाहिए होता है, डीवी बाई डी आर। वे का मतलब क्या चीज होता है, तो विद्युत विभव, विद्युतीय क्षेत्र में दूरी के साथ विभव में परिवर्तन विभव परिणामता कहलाता है। तो यहाँ पर विभव का बीमा क्या चीज होता है, तो एम एल स्क्वायर होता है, टे की घात -3 होता है, ए की घात -1 होता है। और यहाँ पर दूरी, दूरी का बीमा क्या चीज होता है, तो दूरी का बीमा एल होता है। क्या चीज होता है, एल। आर का मतलब क्या चीज होता है, दूरी, दूरी का बीमा एल होता है। एक एल से एक एल काट गया, क्या चीज हो जाएगा, एम हो जाएगा, एल हो जाएगा, ए की घात -3 हो जाएगा, ए की घात -1 हो जाएगा।
प्यारे लाल यहाँ से मिला लीजिए, ये आपका आंसर निकल चुका है। ठीक है, ये भीम नवता का बीमा हो गया। और कोई राशि याद दिलाइए कि हमको याद आ जाए। पहला चैप्टर में और कौन सा राशि हो सकता है जिसका बीमा ना निकला हो? हाँ, इसका मात्रक बीमा निकलता है, ये देखते हैं। एप्सिलॉन नॉट का बीमा फार्मूला क्या चाहिए होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन, मतलब विद्युतशीलता का बीमा निकाल रहे हैं। Q1 into Q2। विद्युतशीलता यहाँ हेडिंग कर देते हैं। क्या चीज का बीमा निकाल रहे हैं? विद्युतशीलता, या तो हम लोग इसको बोलेंगे एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट इसके बगल में लिख लीजिए। विद्युतशीलता का बीमा का फॉर्मूला क्या चाहिए? तो विद्युतशीलता का तो 1/4 पाई एफ होता है N2 Q1 into Q2 बट्टा में R²। अब बताओ यहाँ पर, अब ये दो गो आवेश है तो दो गो आवेश है तो 80 हो जाएगा बीमा। तो 80 into 80। और यहाँ पर देखिए 4 पाई का कोई बीमा नहीं होता, लेकिन एफ का बीमा क्या होता है? एफ का मतलब बल का बीमा, एम हो जाएगा, एल हो जाएगा। एफ का मतलब बल, बल का बीमा क्या होता है? अभी ना बताए थे, M L T की घात -2 ए ना होता है। और दूरी का बीमा, दूरी का बीमा एल होता है, और ये दूरी का स्क्वायर है, इसीलिए एल का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से। अब बताओ, कट रहा है कुछ? कुछ कुछ कटता है तो देखिए कटेगा कुछ। बताइए प्यार बच्चों, 80 कितना हो जाएगा? A² T² हो जाएगा। क्या हो जाएगा? A² हो जाएगा, T² हो जाएगा। ठीक है, बट्टा में क्या चीज हो जाएगा? तो ये एम है तो एम हो जाएगा। पावर जुटेगा एल में एक 3, तो कितना हो जाएगा? तो हम सही बच्चों को पता है, M L की घात 3 हो जाएगा। अब बताओ, T की घात -2 है तो T की घात -2 मैंने यहाँ से लिख दिया। एक लाइन बढ़ाएंगे तो एम ऊपर जाएगा तो एम बन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है तो नहीं दिक्कत है, कोई दिक्कत है तो नहीं दिक्कत है। अच्छा अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, तो बीमा निकाल के यहाँ से आगे देख लो। ये हो जाएगा एम हो जाएगा, वो इनवर्स ना हो जाएगा। अच्छा, इनवर्स हो गया ये। को 1/4 पाई F/R² है। तो दो आवेश तो बल का कीमत क्या होता है? M L T की घात -2। एम ऊपर जाएगा तो माइनस में, फिर एल जाएगा ऊपर तो माइनस में, टी जाएगा ऊपर में तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो टी की घात कितना हो जाएगा? +4 हो जाएगा। और ए ऊपर जाएगा, ए तो प्राइम पहले से था, तो ए क्या स्क्वायर हो जाएगा। तो ये इसका बीमा निकल गया प्यार बच्चों, फाइनल एंड फाइनल। तो इस प्रकार से निकल गया। अरे इतना आसान आसान कहाँ से आता है? अरे कहाँ से आ गया प्यारलाल आपके झोले से? तो इस प्रकार से क्लियर हो गया। बहुत आसान चीज है। ठीक है, और किसी का बीमा छूट रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सारा लगभग करवाइए दी हैं, एक आगो दूगो छूट रहा होगा जो हमको ध्यान में नहीं है, लेकिन इतना तो सिखा दें कि आप खुद से भी आप कर सकते हैं। कोई भी मान ना निकले तो हम लोग को कमेंट करके बताइएगा प्यारे बच्चों। और उम्मीद है आप लोग बढ़िया से समझ गए। ठीक है, तो फटाफट वीडियो को लाइक कर लीजिएगा प्यार बच्चों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत अच्छे तरीके से मैंने आप लोगों को सोचा कि बीमा आपको करवा दूं। और नोट्स जो विद्यार्थी लेना चाहते हैं या क्लास करना चाहता है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके ग्रुप में जुड़ जाइएगा। ठीक है, ग्रुप में मैसेज जैसे हाय या हेलो करिएगा, नाम क्या, मैट्रिक में कुछ भी, आपको नंबर कितना आया बस इतना लिख दीजिएगा, बस ग्रुप का लिंक जाएगा, यहाँ से ज्वाइन कर लेना। तो बहुत दिन से सोच रहा था इसके लिए वीडियो बना दो, तो फाइनली आज ये वीडियो समाप्त हो गया बन करके। और बताइए आप कौन टॉपिक पर चाहिए? ठीक है, अब तो स्टार्ट कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि डेरिवेशन स्टार्ट कर दिया जाए, अगर मेहनत करने के लिए तैयार हैं तब। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज के लिए फिलहाल इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।